वो कमाई हमें सतलोक ले जाएगी, वो पूर्ण ब्रह्म की है। अब इन भगवानों की अक्षमता कैसे समझेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल ये देखिएगा। चित्र, ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये इतना एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। इसमें ये पाताल लोक है, ये पृथ्वीलोक है और ये स्वर्गलोक है। इन तीन लोकों पर श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिवजी तमगुण का अधिपत्य है। ये तीनों एक एक विभाग के इन तीन लोकों पर बस एक एक विभाग के मंत्री हैं। अब इनकी अक्षमता आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। और जो इनका पिता है वो ब्रह्म है, उसकी राजधानी यहाँ है। और ये क्या करता है, तीन रूप धारण करता है। ब्रह्मा धारण कर ले, ब्रह्मा का रूप बनाता है, कभी विष्णु रूप बनाता है, कभी शिव रूप बनाता है। इसने यहाँ पर तीन स्थान बना रखे हैं, गुप्त स्थान। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। और ये दुर्गा को अपने साथ रखता है। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, जब ये इसमें होते हैं तो इसमें ये दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली रजगुण युक्त हो जाता है। उसका नाम ये ब्रह्मा धर देते हैं और इसी सकल का हो जाता है। जैसा ब्रह्मा है, यो काल ब्रह्मा का रूप धारण किए बैठा है। और फिर ये इसने एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है। इसमें ये स्वयं को विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो विष्णु के आकार का, विष्णु से सकल का हो जाता है और सतोगुण युक्त हो जाता है। और ये तीसरा स्थान है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। जब इसमें ये काल होता है ये शिव रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को ये पार्वती रूप धारण कराता है। इन दोनों के मेल से, संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली शिव जी की शकल जैसा हो जाता है और ये तमोगुण युक्त हो जाता है। फिर इन तीनों को बेहोश रखते हैं। ये इन तीनों पुत्रों को जब तक ये युवा नहीं होते तब तक इनको अचेत रखते और परवरिश जारी रखते हैं। और जब ये जवान हो जाते हैं तो इनको सचेत करके इन तीनों का शादी कर देते हैं। यही दुर्गा अपने तीन रूप धारण और करती है, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती की, और इनकी शादी कर देती है। अब सतोगुण प्रधान क्षेत्र क्या है, रजोगुण प्रधान क्षेत्र क्या है? एक मकान में तीन कक्ष हैं। एक कक्ष में चित्र लगा रखे, अश्लील चित्र, और दूसरे में लगा रखे हैं साधु संत फकीरों के बहुत शांत स्वभाव वाले व्यक्तियों के, और तीसरे में लगा रखे हैं शहीदों के, क्रांतिकारियों के, शूरवीरों के। तो जिसमें व्यक्ति उस अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में जाता है तो उसका मन उन चित्रों को देख करके वैसा ही, उसी स्वभाव वाला, वैसे ही विचार उथल पुथल वही मच जाती है। और जब तक वहां रहता है उसमें वही धारणा बनी रहती है। ऐसे ही जब वो दूसरे कक्ष में साधु संत फकीरों के, भक्तों के जिसमें चित्र लगे उनकी इतिहास से वो परिचित होता है, वहाँ जाते ही मन इतना शांत हो जाता है, बहुत ही शांत हो जाता है, साधु जैसा स्वभाव बन जाता है। फिर वो तीसरे में जाता है जहाँ शूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों, उनकी हिस्ट्री, उनकी कहानी सुनकर याद होती है, उसको याद कर करके, उनके चित्रों को देख करके, उनकी लीलाओं को देख, उनके जो सैक्रिफाइस को देख करके उसी तरह का विचार आने लग जाते हैं और उसी तरह
खून खौलने लग जाता है, यानी वो से विचार बन जाते हैं। तो ऐसे इस काल भगवान ब्रह्म ने इस ब्रह्मलोक के शून्य में, शून्य शिखर में, शिखर माने चोटी पे, वहाँ एक गुप्त स्थान बना, ये एक अलग ऐसा स्थान बना रखा है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। ये जिसको चाहेगा वही जा सकता है वहाँ पर। तो इसने ये 3 स्थान बना रखे हैं। और स्वयं ये जब रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। जब तक ये उस क्षेत्र में रहता है तो इनके मन में वही स्वभाव, वैसा ही विचार आते रहते हैं। और जब उस इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, जब ये वहाँ होते हैं तो ये विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण कराता है। इन दोनों के जब तक ये वहाँ रहते हैं इनके विचार वैसे ही रहते हैं, साधु स्वभाव वाले। तो इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उस बच्चे में भी वही गुण होते हैं। तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, जब ये वहाँ जाते हैं और ये स्वयं शिव रूप में रहता है काल, और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसकी शकल भी शिव जी जैसी और गुण भी तमोगुण युक्त हो जाता है। और फिर इनको युवा होने पर एक एक विभाग का मंत्री बना देता है। इस काल भगवान को श्राप लगा है 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को तपस्या के ऊपर डेली खाने का। तो वो कैसे खाता है कि ये ऊपर का कवर तो यहीं रह जाता है, ये शरीर हमारा स्थूल शरीर, अंदर इसके सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारे अंदर एक ऐसी वासना जमा होती है, जैसे हम खट्टे मीठे चटपटे जो भी पदार्थ खाते हैं, विषय वासना करते हैं, इनका अंश सूक्ष्म शरीर में भी समा जाता है। और उस सूक्ष्म 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को तपस्या पर भूनता है। ये एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी तवा नुमा है और वो अपने आप गर्म रहती है, बहुत हीट रहता है उस पर। उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं, इनमें से गंध निकालता है, उसको ये काल खाता है, ब्रह्म खाता है। और जीव मरता नहीं, इनको भेज देता है, फिर अपने कर्म भोगो, जैसा कर्म किया वैसा फल पाओ। ये विधान बना के यहाँ छोड़ रखे। अब फिर देखिएगा, अब हम इन भगवानों की सतिथि से परिचित होंगे, इन प्रभुओं की क्षमता से परिचित होंगे, तभी तो हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा भगवान पूजा, किसकी पूजा करें। तो अब देखना, फिर देखें इस लघु चित्र को। ये है एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। अब आपने जाना कि एक ये पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ये स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों पर, 3 स्थानों पर इन तीनों भगवानों का अधिपत्य है, एक एक विभाग के मंत्री हैं ये। और ये काल भगवान पूरे ब्रह्मांड का संचालक है। ये यहाँ रहता है अलग से, और इसने यहाँ एक ब्रह्मलोक बनाया हुआ है। ये ब्रह्मलोक है, ये इतना ब्रह्मलोक है। इसमें इन महाइंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक बनाए हैं, धोखा देने के लिए जीव को। और ये 88,000 खेड़े हैं सप्तऋषियों के, और ये सप्तपुरी है, ये धर्मराय का लोक है, ये 88,000 खेड़े हैं इधर। और ये दुर्गा का अलग से स्थान भी है, ये समुद्र के बीच में, ये मीठे जल का समुद्र है, यहाँ अलग से दुर्गा का एक और द्वीप है। और ये जब चाहे इस दुर्गा को इस रास्ते से यहाँ ले लेता है ऊपर, और इधर से ये आकर के पूरे ब्रह्मांड में अपना कार्य करती रहती है। इधर कोई नहीं जा सकता इनकी आज्ञा बिना, और इधर कोई नहीं जा सकता इस काल की आज्ञा के बिना। यहाँ कोई नहीं जा सकता, इनको इसी रास्ते में और इसी क्षेत्र में ये यहाँ ही उलझा कर रखता है। अब ये तो एक ब्रह्मांड हुआ, एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि आपको पता चला। ये तो ब्रह्म एक ब्रह्मांड और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड का मालिक है ये ब्रह्म, क्षर पुरुष। ये देखो, इसको ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। ये है ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड, 21
ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये देखो। अब ये 21 ब्रह्मांड आ गए। ये 21 ब्रह्मांड है काल भगवान के। और इसने क्या किया हुआ है कि जैसे एक महाब्रह्मांड बनाया है, इसमें 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड बना दिया। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया। फिर यहाँ एक और बंद लगा दिया। इसके बाद इसने 21वां ब्रह्मांड ये अपने लिए रखा है अलग। अपुण्यात्मो, अब ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री है। और ये है ये ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड। अब देखो पूरे असंख्य ब्रह्मांडों की सती थी। अब यहीं आइए फिर, ये है 21 ब्रह्मांड। ये है 21 ब्रह्मांड काल के, ज्योति निरंजन काल के 21 ब्रह्मांडों का अर्थात काल लोक। ये इतना रह गया। ये तो है ब्रह्म का। और ब्रह्मा विष्णु महेश इस एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री है, साहब हैं, राम हैं, प्रभु हैं। और ये है 7 संख ब्रह्मांड, ये परब्रह्म के, ये जो ये लाइन है परब्रह्म के। और ये देखो पूरा ये असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक ये है कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष। 21 ब्रह्मांड जिसके हैं ये क्षर पुरुष। और 7 संग ब्रह्मांड का ये है ये अक्षर पुरुष। इसको अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष को क्षर ब्रह्म भी कहते हैं। और ये है अक्षर, ये परम अक्षर पुरुष के असंख्य ब्रह्मांड जो ओवरऑल कंट्रोलर है, जो इन पे भी मालिक है, इन पे भी मालिक है और इन पे भी मालिक है। तो ये परम अक्षर ब्रह्म, इस परम अक्षर ब्रह्म का पूरे असंख्य ब्रह्मांडों पर प्रभुत्व है, ये कुल का मालिक है। अब हम इस एक ब्रह्मांड के एक विभागीय मंत्री श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की पूजा करते रहे। इनकी साधना से हम इन्हीं के लोक में रहे, इनकी पूजाओं से हम यहीं रहे। इन 3 लोकों में पृथ्वी लोक पर जन्म हुआ, यहाँ से पुण्य किए स्वर्गलोक में खत्म किए, कुछ पाताल लोक पर जा समाप्त किए। और ब्रह्म की साधना की तो हम इस ब्रह्म लोक में चले गए। यहाँ और ज़्यादा आनंद है, बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है। तो उस कमाई को हम ऐसे बर्बाद करते रहे। अब हमने कौन से भगवान की पूजा करनी है और उससे हमें क्या लाभ होगा, ये आपको पता चलेगा।